हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम अपना दोबारा चैप्टर 11 प्रेशर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स तक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स, कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें प्रेशर कैसे होता है। लाइक सॉलिड्स और लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज होते हैं उनको हम एक तरीके से फ्लूइड्स बोल देते हैं। अप्लाई प्रेशर, उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। किसी लिक्विड से हम प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अनलाइक सॉलिड्स द लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। सॉलिड को छोड़कर जो लिक्विड्स होती हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल। वे उसकी जो लिक्विड्स होते हैं वे उसकी शेप ले लेते हैं जिस चीज़ में हम उसको रखते हैं या जिस वेसल में हम उसको रखते हैं। अनलाइक सॉलिड्स द प्रेशर इन द लिक्विड इज़ नॉट टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सॉलिड को छोड़कर जो लिक्विड्स में प्रेशर होता है वो थ्रस्ट नहीं होता किसी यूनिट एरिया पर। इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट से उस वाटर को छोड़ रहे हैं या फेंक रहे हैं, या कितनी डेंसिटी है उस वाटर की। तो जो प्रेशर होता है लिक्विड्स का वो उसकी डेप्थ और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस ड्यू टू देयर वेट। जो सॉलिड होता है, जो कोई भी सॉलिड चीज़ होती है, वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है? अपने वेट के अकॉर्डिंग। मतलब जितना उसमें वेट होगा वो उतना ही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उससे एक्स्ट्रा तो कर नहीं सकता है। वैसे ही फ्लूइड्स ऑल्सो हैव वेट। जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में भी मैंने आपको बताया था सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं ये भी इनके पास भी अपना खुद का वेट होता है। सो दे हैव ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एट वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। जो लिक्विड्स होते हैं हम उसको जिस कंटेनर में बंद करके रखते हैं वे उस पर भी तो कोई प्रेशर लगा रहे होंगे ना। क्योंकि अगर आप किसी बलून में पानी भर लें तो वो बलून की जो वॉल्स होती हैं, जो शेप है, वो उस पर भी तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना। वॉट हैपन्स व्हेन यू फिल ए बलून विद वाटर। अगर आप किसी बलून को वाटर से फिल कर लेते हैं, द वॉल्स ऑफ द बलून ब्लेज आउटवर्ड्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द। ये आपकी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी 3rd and 4th, ये आपको करनी है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रॉम द अबव 2 एक्टिविटीज़। उन 2 एक्टिविटीज़ से आपने क्या सीखा? इट इज़ क्लियर दैट द प्रेशर at a depth in a liquid depends upon 2 factors। जो प्रेशर होता है किसी लिक्विड का वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, द ग्रेटर द हाइट द ग्रेटर द प्रेशर। किसी लिक्विड, अगर आपके पास कोई लिक्विड कॉलम है और उसमें जो उसकी हाइट है अगर वो ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर उसकी हाइट कम है तो उसका प्रेशर भी कम होगा। सेकंड है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो भी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो। You have seen that like solid, liquids and gases and also exert pressure। जो solids और liquids होते हैं वो pressure exert करते हैं, but unlike solids, liquids exert pressure not only at the bottom but also on the sides of vessel in which they contain। जो solids और liquids होते हैं वो जिस कंटेनर में होते हैं वो उसके बेस पर ही नहीं, वो उसके आसपास की जो वॉल होती है उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है कैन की। जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें जो आपका मग है अगर आप उसको उल्टा करके उसके अंदर डुबोएंगे तो
उसके अंदर पानी नहीं भरेगा। अगर आप उसमें कोई पेपर चिपका लेते हैं तो वो भी गीला नहीं होगा। तो ये प्रूफ करता है कि जो हमने उसमें पानी लिया वो अलग अलग हटा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला जो आपकी एक्टिविटी बुक में दी गई है, ये वाली देखते हैं कि आप एक कैन में पानी भर लीजिए और उसमें अगर आप एक कैन में सबसे नीचे होल कर रहे हैं तो जो पानी है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि उस पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर ऊपर से लग रहा है, तो वो एकदम से पानी को छोड़ेगा और वो पानी दूर तक जाएगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा कंटेनर लेते हैं और उसमें अगर आप चारों तरफ सर्किल मतलब कंटेनर के चारों तरफ उसको ले लें और होल्स कर दें, तो उसके बाद जो पानी है वो इक्वल डिस्टेंस पर ही गिरेगा। और उसके बाद अगर आप जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, एक होल तो सबसे नीचे किया हुआ है, एक होल मिड में किया हुआ है और एक होल सबसे ऊपर किया हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि जो आपका पानी है वो जो सबसे नीचे वाला होल है उससे ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है, जो उससे ऊपर वाला होल है उससे थोड़ा कम डिस्टेंस पे, जो सबसे ऊपर वाला होल है उससे और भी कम डिस्टेंस पे जाके आगे गिर रहा है, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला होल है उस पर प्रेशर ऊपर से लग रहा है और ज़्यादा लग रहा है, और जो उससे ऊपर वाला है उस पर फिर भी प्रेशर लेस हो गया है और इसी वजह से उसकी डिस्टेंस कम हो गई है, और जो सबसे ऊपर वाला है उस पर तो सबसे कम प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से पानी सबसे पास गिर रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल को करके देखना और इसको समझने की कोशिश करना कि प्रेशर सिर्फ बॉटम पे ही नहीं, प्रेशर आसपास की वॉल पे और जिस कंटेनर में वो है उस पर पूरे पर लगता है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ दैट इज़ क्लियर अबाउट लिक्विड प्रेशर। आपने जो ऊपर एक्टिविटीज़ की हैं उससे आप लिक्विड प्रेशर के बारे में जान गए होंगे। ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। जो कोई लिक्विड होता है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है या प्रेशर डालता है वो सभी डायरेक्शन में डालता है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं डालता। दैट इज़ डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवेज। डाउनवर्ड भी नीचे की तरफ भी डालता है, अपवर्ड भी और साइडवेज में भी, मतलब साइड वाली दीवारों पर भी। सेकंड पॉइंट है द प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। जो प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम लगता है, चाहे वो डेप्थ जितना कि वो डेप्थ पे लगता है। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। जब हम डेप्थ में प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जो फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, इन सब एग्जाम्पल से वी कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज इन वाटर देन दे आर इन एयर। अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का है और वो पानी के ऊपर है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ हिम। अगर कोई चीज़ हल्की है, जैसे कि हम एक पानी का जहाज बना लेते हैं कागज़ का, तो अगर हम उसको पानी के ऊपर रखते हैं जब तक वो गीला नहीं होता है तब तक वो उसके ऊपर ही तैरता रहता है, क्योंकि जो पानी होता है वो उसके को ऊपर की साइड प्रेशर लगाता है। In fact, every liquid exerts an upward force on the object immersed in it. The tendency of a liquid to exert an upward force or an object placed in it is called buoyancy, and thus the upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force. In other words, the buoyant force is known as अप थ्रस्ट। जो पानी के जहाज पर ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसको हम अपवर्ड थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका आगे का चैप्टर खुद पढ़ के देखिए और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।